ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय जय भोलेनाथ, जय जय शिव शक्ति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महाशिव पुराण आगे का अध्याय। ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया कि इसके बाद मेरी आज्ञा से ब्राह्मणों ने अग्नि स्थापना कराया। शर्गवेद ने आयुर्वेद, सामवेद आदि वेदों से हवन करवाया। पार्वती जी के भाई मैनक ने पार्वती को खीलें दी। इसके बाद मर्यादा के अवतार अग्नि परिक्रमा करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं पार्वती के चरणों को देख करके मेरे अंदर भी काम वासना जागृत हो गई और मेरा वीर्यपात हो गया। मेरे इस कुकृत को शंकर जी ने देख लिया। सभी देवता थर कांपने लगे। इस पर सब देवता हाथ जोड़ करके भगवान शंकर से बोले, आप ब्रह्मा को क्षमा करें, आप प्रसन्न हो जाइए। मुनिजन आपके चरणों का आश्रय ग्रहण करते हैं। अनेकों तरह से तुष्टि करने पर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को क्षमा कर दिया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब मैंने अपने वीर को पर्वतों से मोड़ दिया तो उसके अनेकों कण हो गए, उससे उनके हजारों वाले खला ऋषि हो गए। वे सभी बड़े तेजस्वी थे। वे उठ करके मुझे पिता कह करके पुकारने लगे। तब तुमने उनसे कुपित होकर के कहा, हे ऋषियों, तुम्हारा यहाँ कोई कार्य नहीं है। तुम गंध मदन पर्वत पर जा करके सूर्य के शिष्य बन करके तपस्या करो। तब वे भगवान शिव को प्रणाम करके गंध मदन पर्वत पर चले गए। उस समय रति कामदेव की भस्म एक पोटली में लेकर के भगवान शिव जी की शरण में आकर के कहने लगी, हे प्रभु, आपके इस विवाह से समस्त चराचर जगत तथा सभी स्त्रियां प्रसन्न हो रही हैं। फिर मैं ही पति के बिना क्यों दुखी रहूं। रति ने रुद्रान प्रारंभ कर दिया। उसके रुद्रान से द्रवित होकर के सरस्वती, लक्ष्मी आदि स्त्रियां शिव जी से प्रार्थना करने लगीं कि कामदेव को जीवित कर दें, इससे आप भी रति विवाह का सुख प्राप्त कर सकेंगे। उनकी प्रार्थना सुनकर के भगवान शंकर की दृष्टि उस पोटली पर पड़ी जिसमें कामदेव की भस्म थी। भगवान शिव की कृपा दृष्टि पड़ते ही कामदेव जीवित हो गया। कामदेव ने उठ करके भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने कामदेव से वरदान मांगने को कहा। कामदेव बोला, प्रभु, आप मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें तथा आपके भक्तों में मेरा अनुराग बना रहे। शिव जी बोले, मैं अब तुम पर अति प्रसन्न हूँ। अब तुम निर्भय होकर के विचारण करो और विष्णु जी के पास बैठो। हिमाचल के प्रेम और आदर सत्कार को देख करके भगवान शिव जी अति प्रसन्न हुए और उनसे बोले, हे हिमाचल, तुम धन्य हो, तुम धर्म की मूर्ति हो। तुम्हारे पास रहते हुए दिन हो गए और अब हम जाना चाहते हैं। परंतु हिमाचल ने भगवान शिव को 2 दिन के लिए और रोक लिया। 2 दिन के पश्चात सप्त ऋषियों के द्वारा देवताओं ने हिमाचल से कहलवाया कि भगवान शंकर ने आज आने का निश्चय कर लिया है। आज आने का निश्चय कर लिया है तथा देवता भी अपने अपने निवास स्थान को जाना चाहते हैं। मैना ने शिव जी को बुला करके पार्वती को उन्हें भेंट किया एवं बोली, मेरी पुत्री पार्वती आपकी जन्म जन्मांतरों की दासी है। ये आपकी सेवा करती रहेगी, इसका ध्यान रखना। इसे आपकी निंदा में बहुत व्याकुलता होती है। इसे संसार का आपके अतिरिक्त और कोई ज्ञात नहीं है। इतना कहकर मैना की आंखों में आंसू आ गए। इस पर भगवान शंकर ने मैना को बार बार समझाया। सप्तऋषियों के कहने पर हिमाचल ने मैना से पार्वती को विदा करने के लिए कहा। मैना ने पार्वती का श्रृंगार किया। इसके बाद ब्राह्मण पत्नी ने पार्वती को स्त्री धर्म समझाया। पत्नी को प्रतिदिन पति के बाद भोजन करना चाहिए। पति के
शयन करने के पश्चात सोना चाहिए। पति से कभी मुंह जोरी ना करे, पति की आज्ञा का पालन करे। पतिव्रता कभी द्वार पर नहीं खड़ा होना चाहिए। पराए घर में बिना कारण नहीं बैठना चाहिए। पति के काम की वस्तुओं को संभाल करके रखे। घर के कामकाज में चतुर होना चाहिए। पति की आज्ञा के बिना तीर्थ यात्रा पर न जाए। पति की आज्ञा लेकर ही उपवास रखना चाहिए। सोते उठते बैठते कभी भी पति को न सताए। वृद्ध, रोगी, धनहीन या गरीब पति कैसा भी हो उसका त्याग न करे तथा पति की निंदा न करे। शूद्र और व्यभिचारिणी स्त्रियों से दूर रहे। दुख अथवा सुख किसी भी स्थिति में पति से विमुख न रहे। पति को विष्णु, ब्रह्मा, महेश से बड़ा समझे। पति से कभी ऊंची आवाज में न बोले। इसी प्रकार संसार ससुर, जेठ, जेठानी आदि बड़ों से कभी ऊंची आवाज में न बोले और न जोर से हंसना चाहिए। हे पार्वती, तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश की प्रार्थना कर पर अत्रि मुनि से पत्नी से श्राप द्वारा वाराह से मरे हुए एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया था। तुम तो सर्वश्रेष्ठ हो तथा संसार का कल्याण करने वाली हो, तुम सब जानती हो। ये शिक्षा तो मैंने लोकोपलचार के लिए दी है। इस प्रकार ब्राह्मणी उपदेश दे करके तथा उन्हें आशीर्वाद दे करके वहाँ पर बैठ गई। इसके बाद मैना ने पार्वती को पलकी में बैठा करके विदा किया। सब ने पार्वती को आशीर्वाद प्रदान किया। हिमांचल तथा मैना ने पार्वती को आशीर्वाद दे करके अमूल्य आभूषण तथा धन और वस्त्र प्रदान किए। इसके पश्चात हिमांचल ने भगवान शिव को प्रणाम किया और विष्णु जी आदि देवों से गले लग करके मिले। फिर सबके कुछ दूर तक छोड़ने गए तथा देवताओं से आज्ञा लेकर के हिमांचल घर को लौट आए। इसके पश्चात भगवान शंकर सभी के साथ कैलाश पर आ गए। यहाँ पर लोक रीति के अनुसार सभी बारातियों को स्वादिष्ट भोजन कराया गया। फिर सभी देवता शिव जी से आज्ञा लेकर के एवं उन्हें प्रणाम करके अपने अपने लोकों को प्रस्थान कर गए। रुद्र संहिता कुमार खंड 5वां खंड। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, अब आप मुझे शिव पार्वती के पुत्र कार्तिक के जन्म के विषय में बतलाइए। ब्रह्मा जी ने शिव पार्वती का स्मरण करके बताया। जब भगवान सदा शिव पार्वती के साथ शादी करके आए तो उन्होंने देवताओं को कार्य को पूर्ण करने की बात सोची। सब गणों को कैलाश पर नियुक्त करके शिव जी पार्वती के साथ निरंजन वन में विवाह करने चले गए। वे वहाँ विहार करने चले गए। वे वहाँ पर रतिवर्धक शैया बना करके देवताओं के सहस्त्रों वर्षों तथा रमन करते रहे। काफी समय व्यतीत हो जाने पर देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर के श्री हरि के पास जाकर के बोले, हे स्वामी, हजारों वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी शिव जी के कोई पुत्र अभी तक नहीं हुआ है। विष्णु जी बोले, आप लोग चिंता न करें। शिव जी के विहार में खलल मत डालो। शक्ति और शक्तिमान के रति विहार से तीनों लोग कंपन करने लगे। सभी देवता विष्णु जी के साथ भगवान शंकर की शरण में पहुंच करके बाहर खड़े होकर के उनकी तुष्टि करने लगे। कुछ समय बाद भगवान शिव जी, ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी को द्वार पर देख करके अति प्रसन्न हुए। देवताओं ने उनकी बार बार तुष्टि करके तारकसुर के भय का वर्णन करने लगे। भगवान शिव जी बोले, हे देवताओं, मेरे स्खलित वीर को धारण करने की शक्ति किसमें है? इतना कह करके उन्होंने अपना वीर पृथ्वी कर स्खलित कर दिया। देवताओं की प्रेरणा से अग्नि ने कबूतर का रूप धारण करके उस वीर का भक्षण कर लिया। उसी समय वहाँ पर पार्वती आ गई, क्योंकि शिव जी के द्वार पर से लौटने में देरी हो गई थी। उन्होंने वहां आकर के शिव जी के स्खलित वीर का दृश्य देख करके क्रोध से भर गईं। उन्होंने
स्वार्थी देवताओं को श्राप दे दिया कि आज से सभी देवगण बद्ध बन जाएं। तुम मेरे विरोधी हो, इसीलिए तुम सभी दुखी रहोगे। पार्वती अग्नि से बने कबूतर से बोली, अरे मूर्ख, तूने शिवजी का वीर भक्षण किया है, इसलिए आज से तू सर्वभक्षी हो जा। तू शिव का तत्व न जान पाएगा और हमेशा देवताओं के कार्यों में लगा रहेगा। इस प्रकार श्राप देकर पार्वती जी अंदर चली गईं। शिव जी भी अंदर चले गए। इसके पश्चात पार्वती जी ने गणेश जी को जन्म दिया। इधर सभी देवताओं के पेट में गर्भ रह गया। वे गर्भ की पीड़ा से दुखी होकर के शिव जी के पास गए। शिव जी की तुष्टि करके उन्हें अपने दुख से परिचित कराया। शिव जी ने देवताओं को उपाय सुझाया कि इसे वमन करके निकाल दो। सभी देवताओं ने ऐसा ही किया। इसके बाद शिव जी ने अग्नि को बताया, तुमने मेरा वीर का भक्षण करके अच्छा नहीं किया है, इसीलिए तुम इस वीर को किसी स्त्री की योनि में प्रवेश करा दो। नारद जी ने अग्नि को सलाह दी कि माघ माह में जो स्त्री प्रयाग में स्नान करने के लिए आए, उसकी योनि में इसे स्थापित करा देना। नारद जी के कथा अनुसार अग्नि माघ माह में प्रातः काल वहां आकर के प्रज्वलित हो गई। उस समय सप्त ऋषियों की पत्नियां वहां स्नान करने आई। वे शीत से अर्थ होकर के अग्नि की ज्वाला के समीप जाकर के तपने लगी। उसी समय अग्नि ने उनके रंगकुमों से होकर के वीर को स्थापित कर दिया। इससे उन स्त्रियों के गर्भ रह गया। सप्त ऋषियों ने उन्हें त्याग दिया। सप्त ऋषियों की पत्नियां हिमाचल पर जाकर के तपस्या करने लगी। वहां पर वे वीर का तेज सहन न कर पाने पर उसे त्याग दिया। हिमालय ने शिव जी के इस वीर को गंगा में गिरा दिया। गंगा भी उस वीर के तेज को सहन न कर सकी, तो उन्होंने उस वीर को एक सरकंडों के वन में गिरा दिया। वहीं पर उस वीर से एक परम तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। उसके 6 मुख थे। बालक के उत्पन्न होते ही शिव पार्वती के आनंद की कोई सीमा न रही। तीनों लोकों में प्रसन्नता छा गई। शिव पार्वती बालक के पास पहुँचे। उस बालक पर फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने भी आनंद मनाया। आकाश में धुंधवियाँ बजने लगीं। दैत्यों के यहाँ अमंगल होने लगा। इसके बाद वहाँ पर महर्षि विश्वामित्र जी आए। इस बालक ने उनको अपना पुरोहित बनाया और उनसे अपना नामकरण संस्कार कराने को कहा। उससे बालक ने इस गुप्त रहस्य को किसी पर प्रकट न करने को कहा। विश्वामित्र जी ने उसका नामकरण संस्कार करके उस बालक का नाम कार्तिकाय रखा। इसके बाद वहाँ श्वेत नाम एक अन्य ऋषि आए। उन्होंने कुमार का स्नेह से आलिंगन व चुंबन लिया तथा उन्हें शक्ति और शस्त्र प्रदान किए। उन्हें लेकर के कुमार कौच पर्वत पर चढ़ करके शिखर पर पहुँच गए। स्वर्ग में जाकर के उन्हें 6 कृतियाँ मिली, जिन्होंने कुमार को प्रेम पूर्वक अपना दूध पिला करके कुमार ने अपने 6 मुखों से उनका स्तनपान किया। उन्होंने कुमार का प्रेम पूर्वक पालन पोषण किया तथा दिव्य वस्त्रभूषण पहनाए। बहुत समय व्यतीत हो जाने पर पार्वती जी ने शिव जी के उस वीर से उत्पन्न बालक के विषय में उनसे पूछताछ की। उनसे पार्वती जी को पता चला कि उस वीर से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ है तथा स्वर्ग में कृतिकाएं उसका पुत्रपात पालन पोषण कर रही हैं। कुमार असंख्य वीर गणों के साथ नंदीश्वर के साथ माता कृतिकाओं से आज्ञा लेकर के शिव जी से मिलने चल दिए। उसी समय कुमार कार्तिक को लेने के लिए एक दिव्य रथ को भेजा, जिसका निर्माण
विश्वकर्मा ने किया। कुमार कार्तिकाओं को समझा करके अध्यात्म ज्ञान दे करके उस रथ में बैठाकर शिव जी से मिलने चल पड़े। उन्होंने वहां पहुंच करके पिता शिव जी तथा माता पार्वती को प्रणाम कर देवताओं की वंदना की। समस्त गंगा आदि नदियां कुमार को देखने आईं। वो वहां आकर माता पार्वती की गोद में खेलने लगे। पार्वती ने पुत्र का उत्साह मनाया। शिव जी ने वेद मंत्रों द्वारा उनका अभिषेक किया। तथस्थ ने भी श्री हरि की आज्ञा से उनके लिए सुंदर नगर और महल का निर्माण कराया। कुमार इस महल में आनंद पूर्वक रहने लगे। एक बार स्वामी कार्तिकाय के पास नारद नाम का एक ब्राह्मण आया। उसने कुमार से कहा कि मेरा यज्ञ का बकरा कहीं चला गया है, इस कारण मेरा यज्ञ अधूरा रह गया है। आप समर्थवान हैं, अतः तलाश करवाएं, मेरे यज्ञ को पूर्ण कराने की कृपा दृष्टि करें। कुमार ने अपना एक गण बकरे को ढूंढ करके लाने को भेजा। वो गण बकरे को विष्णु लोक से ढूंढ करके ले आया। वहां पर बकरे ने भारी उपद्रव मचा रखा था। स्वामी कार्तिकाय उस पर सवार हो गए। बकरे ने क्षण भर में ही सारी पृथ्वी की परिक्रमा करा दी। इसके बाद वो पूर्व स्थान पर आकर के खड़ा हो गया। इस पर ब्राह्मण बोले, हे प्रभु, इस बकरे को मुझे दे दो जिसे मेरा यज्ञ पूर्ण हो सके। कुमार बोले, हे ब्राह्मण, ये बकरा वध करने योग्य नहीं है, अतः ये तुम्हें नहीं मिलेगा, परंतु मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा यज्ञ इसके बिना ही पूर्ण हो जाएगा। ये सुनकर के ब्राह्मण अपने घर को चला गया।